इंटरमीडिएट प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए विद्यार्थियों के एडमिट कार्ड जारी। बीएसईबी बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट वार्षिक प्रैक्टिकल परीक्षा 2024 के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 12वीं प्रैक्टिकल परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थी अपने संबंधित विद्यालय से एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। बिहार बोर्ड की ओर से जारी सूचना के अनुसार इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2024 के प्रैक्टिकल 10 जनवरी 2024 से 20 जनवरी तक होगी। प्रौद्योगिकी परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए senior-secondary.bihar.online पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। बिहार के चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप कोर्ट से जमानत मिलने के बाद जेल से रिहा होकर बाहर आ चुके हैं। 21 दिसंबर शनिवार को बेऊर जेल से जब मनीष कश्यप की रिहाई हुई तो उनके समर्थकों में गजब का जोश देखने को मिला। वहीं मनीष कश्यप ने मीडिया के साथ बातचीत के दौरान कहा कि वे किसी से नहीं डरते हैं। पिछले 9 माह से मनीष कश्यप अलग अलग मामलों में बिहार और तमिलनाडु के जेल में बंद रहे। मनीष कश्यप ने एपीबी न्यूज के साथ बातचीत के दौरान कई बातें शेयर की। उन्होंने आरोप लगाया कि तमिलनाडु के जेल में रहने के दौरान काला पानी की सजा से अधिक कड़ी सजा दी गई। वहीं राजनीतिक में आने को लेकर चल रही खबरों को मनीष कश्यप ने खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि राजनीतिक में आने का उनका कोई इरादा नहीं है। बिहार के भागलपुर जिलों में फूलों की खेती अच्छी विकल्प किसानों की साधन बन रही है। कई किसानों ने धान, गेहूं और सब्जी की जगह फूल की खेती भी शुरू कर दी है। इससे किसानों को अच्छी फायदा होने की उम्मीद है। फूल की खेती करने वाले किसानों का कहना है कि अभी भागलपुर में पौधा तैयार नहीं हो रहे हैं, इसीलिए कोलकाता जाकर पौधा लाना पड़ता है। अगर स्थानीय स्तर पर इसकी नर्सरी विकसित हो जाए तो किसानों को और सुविधा मिलने लगेगा। खेती पर लागत भी कम हो जाएगी। आत्मा द्वारा नर्सरी तैयार करने के लिए भी प्रशिक्षण की शुरुआत की गई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने पटना जोन के 36 स्कूलों के मान्यता रद्द कर दी। इसमें 10 स्कूल झारखंड और शेष 26 स्कूल बिहार से हैं। बोर्ड ने इन स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है। स्कूलों की जिलावार सूची वेबसाइट पर डाल दी गई है। अभिभावकों को आगाह किया गया है कि ऐसे स्कूलों में दाखिला लेने से बचे। बिहार एसटीईटी के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 2 जनवरी 2024 है। एसटीईटी 2024 परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों को न्यूनतम आयु सीमा 1 अक्टूबर को 21 वर्ष होनी चाहिए। आयु सीमा में महिला और बीसी ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवार के आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के आवेदकों को अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट मिलेगी। दिव्यांग अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु में 10 वर्ष की छूट मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में मुर्गा पालन काफी लोकप्रिय व्यवसाय बन गया है। बड़ी संख्या में किसान तरह तरह के मुर्गों की प्रजाति के जरिए पोल्ट्री फार्मिंग से मुनाफा कमा रहे हैं। कम लागत और बढ़िया मुनाफा के चलते ग्रामीण सबसे अधिक कड़कनाथ मुर्गे के फार्मिंग में रुचि दिखा रहे हैं। इसी को देखते हुए बिहार के मुजफ्फरपुर में रहने वाले एक युवक ने आर्थिक तंगी से छुटकारा पाने के लिए कड़कनाथ नस्ल की मुर्गे की पोल्ट्री फार्मिंग की शुरुआत की। आज वह इस बिजनेस से हर महीने 50,000 रुपये से ज्यादा की कमाई कर रहा है। सफल शिक्षकों की काउंसलिंग आज से, साथ ले जाएं ये दस्तावेज। काउंसलिंग को लेकर राज्य भर के शिक्षा पदाधिकारियों कर्मियों की छुट्टी अगले आदेश तक रद्द कर दी। दूसरे चरण में कुल 1.22 लाख पदों पर नियुक्ति के लिए आयोग ने परीक्षा ली। काउंसलिंग को लेकर शिक्षा विभाग ने जिलों को दिशा निर्देश जारी किया। हर शिक्षक को अपने आवंटित जिले में काउंसलिंग में भाग लेना है। बिहार लोक सेवा आयोग, शिक्षा विभाग तथा जिले के NIC वेबसाइट पर रिजल्ट देखकर सफल अभ्यर्थी जान सकेंगे कि किस जिले में उनकी काउंसलिंग है।